गर्मियों का शदीद मौसम और फार्मर हज़ार के लिए एक बहुत ही अहम मसला है। वो ये है कि उनका जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी को मानता है, गर्मी बहुत ज़्यादा करता है। गर्मी में सांस बहुत ज़्यादा तेज़ी से रहता है, हाँफता बहुत है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, गर्मी लग जाती है। जब ये वाला मामला होता है तो फिर जानवर जो है उसका दूध बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, खुराक बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके लिए बेशुमार जो है वो इलाज जो है वो तजवीज़ किए जाते हैं, लेकिन आज आपके लिए बहुत ही आसान सा और हर्बल जड़ी बूटी वाला जो इलाज है, जो कि आपके इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद हैं वही इस्तेमाल होंगी, तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है 3 से 4 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि ये मामला है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। हमारे काफ़ी सारे फार्मर जो हैं वो ये चाहते थे कि जानवर के जो हीट स्ट्रोक है, यानी कि जानवर जो खास तौर पर गर्मियों में जो सांस उनका बहुत ज़्यादा फूलता है, सांस बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिसको हम पंजाबी में साह बहुत कर रहा है जानवर, और उसकी वजह से क्या है कि जानवर के मुंह से रालें टपकती हैं। जब जानवर जो है उसको सांस गर्मियों में पेंटिंग जिसको हम कहते हैं कि सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है, सांस बहुत ज़्यादा करता है, सांस जो है वो बार बार तेज तेज सांस लेता है, जैसे कि आप एक वीडियो में आप देख रहे हैं कि जानवर बैठा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में जानवर का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, 104, 105, 106 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर है वो चला जाता है, जिसको हम पेंटिंग हाँपने की सूरत में, कि सांस जब वो बहुत ज़्यादा करता है, जानवर के मुंह से रालें टपकती हैं। जब ये वाला मामला होता है तो जानवर जो है वो गोबर भी बहुत ज़्यादा पतला करना शुरू करता है। ऐसी सूरत हाल में जानवर का दूध जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दूध के ऊपर जो फैट है, जो चर्बी है, जो मक्खन दूध के ऊपर आता है, वो उसकी परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जानवर लम्हा बलम्हा कमज़ोर हो जाता है। अब होता क्यों है ये? एक तो ये है कि सबसे पहले अगर किसी जानवर को खुदा ना खास्ता पिछले दिनों में या पिछले माह में, पिछले महीनों में मुंह खुर अगर आई हो, तो ऐसे जानवर जो हैं, जो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा पड़ती है, जो कि अभी गर्मी का मौसम जो है वो अपने अरूज पर जाने वाला है, तो जब ऐसी सूरत होती है वो गर्मी के को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब वो बर्दाश्त नहीं करते फिर वो हाँफना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनका सांस जो है वो तेज़ हो जाता है। ऐसी सूरत और भी पैदा होती है जानवरों को अगर ब्लड पैरासाइट, यानी कि जिसको हम आपने अक्सर देखा होगा कि जानवरों को बेबीसियोसिस आ गया है, थलेरिया आ गया है ना, प्लाज्मा आ गया है, टेम्परेचर काफ़ी दिनों तक जानवर को रहा है, तो उसके ठीक होने के बाद जानवर जो है वो सांस करना शुरू करते हैं, यानी कि उसका सांस इतना धूकनी कर चलता है कि उसके जो पिछली पसलियाँ हैं, पसलियों से आप देखेंगे खासतौर पर जो वकियाँ हैं जिसको हम फ्लैंक रीजन कहते हैं, वहाँ से वो देखेंगे वो भी अंदर जा रहा होता है बैठा। तो ऐसी सूरत में जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, चारा बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। फिर ऐसी सूरत हाल उस वक्त ही पैदा होती है कि जब जानवर जो है अगर लगातार हीट में रहा है, हीट वाले मौसम में, यानी कि गर्म सूरत हाल में रह रहा है, कि ऐसी जगह आपने बांधा हुआ है जहाँ पर कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट बहुत ज़्यादा बार बार पड़ रही है, तो ऐसी सूरत हाल में जानवर का जो हाइपोथैलेमस है, यानी कि जो जानवर का जो इनके दिमाग का वो वाला हिस्सा कि जिसने टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, वो अपना काम जो है वहाँ पर काफ़ी हद तक वो छोड़ देता है हिस्सा। तो ऐसी सूरत में जानवर जो है वो लगातार हीट में रहते हैं, कि हीट स्ट्रेस में रहते हैं, बार बार सांस करते हैं, सांस चढ़ता है। जानवर छोटे हों या बड़े हों फिर भी ये वाला मामला आ जाता है। या बाद का जानवर को अगर टेम्परेचर हो गया, बुखार हो गया, तो ऐसी सूरत हाल में भी जब वो बुखार खत्म हो जाता है उसके बाद भी जानवर को ये पेंटिंग जो है वो शुरू हो जाती है, बार बार सांस करते हैं। अब हम आ जाते हैं जल्दी से अपने नुस्खे की तरफ कि हम अपने नुस्खे में, आज के नुस्खे में क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो जो चीज़ें आज के नुस्खे इस्तेमाल होंगी, इंशाल्लाह आपका जानवर जो है ये 4 से 5 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसके अज्जा जो है वो नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो। अज्जा बहुत ज़्यादा आसान है, इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कामयाब और मुजरब नुस्खा है। इसमें आपने सबसे पहले इस्तेमाल करनी है तुलसी। तुलसी को हम अपनी लोकल लैंग्वेज में न्याज बू भी कहते हैं। अमूमन घरों में ये लगाए होते हैं लोगों ने। इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और इसको चटनी के तौर पर, चटनी भी इसकी बना के खाई जाती है, मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर कहीं सांस में दिक्कत आ रही है तो फिर भी ये बहुत ही बेहतर है, गर्मी को ये ख़त्म करता है। अगर हमें देसी नुक्ता लिहाज से, इसकी तिब के लिहाज से बात करें तो ये जिस्म को ठंडक पहुँचाता है। तो तुलसी जो है इसके आपने लेने हैं 24 से 25 पत्ते, इनके फ्रेश तुलसी आपने लेनी है। इसके पत्ते जो हैं न्याज़बू के, वो आपने 25 पत्ते इसके लेने हैं। इसको आपने पत्तों को साथ साथ बताता जाता हूँ, इन पत्तों को आपने क्रश कर लेना है, कूट के एक साइड पे आपने रख देना। अब जो दूसरी चीज़ इसमें आपने इस्तेमाल करनी है वो है काले मिर्च। काले मिर्च जो है वो आपने लेने हैं 12 अदद, उनको भी आपने दरदरा सा कूट लेना, उनको भी उसमें डाल देना है साथ ही। फिर आपने तीसरे नंबर पर लेनी है अदरक। अदरक जो है वो आपने 2 इंच का टुकड़ा लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने उंगली की तरफ इतने साइज़ हो इसका और 2 इंच का टुकड़ा हो उसका, वो आपने 2 इंच का जो टुकड़ा है उसको भी आपने अच्छी तरह क्रश करके कूट के उसी में डाल के रख देना है साइड पर। हल्दी जो है वो आपने लेनी है 2 से 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच जो है वो आपने हल्दी लेनी है। गुड़ आपने लेना है 100 ग्राम। अब आ जाते हैं इसको बनाना आपने कैसे है।
साथ साथ मैं आपको बताता भी जाता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो आप कौन सी चीज़ आपने बढ़ानी है, कौन सी कम करनी है। आपने 1.5 लीटर पानी लेना है, 1.5 लीटर, इनके 1.5 किलो जिसको हम पंजाबी कहते हैं, अपने लोकल जवान के 1.5 किलो आपने पानी लेना है। उस पानी को आपने अच्छी तरह से उबालना है। जब वो उबलने लगे पानी, तो आपने वो जो चीज़ें कूट के रखी थी, जिसमें आपने तुलसी के पत्ते आपने इसमें डाले थे वो वाले, उसके बाद आपने अदरक ली थी और काली मिर्च जो है, इन तीनों को आपने उबलते हुए पानी में डाल के और नीचे पानी को उतार लेना। पानी को नीचे उतार के उसके ऊपर आपने ढक्कन दे देना। जब पानी ठंडा हो जाए तो फिर आपने, अगर इसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आपने रिजल्ट लेना है, तो फिर आपने जब पानी के जो गर्म पानी है उसका अगर वो नॉर्मल पे पहुंच जाता है, तो फिर आपने दोबारा इसको जो चूल्हे पर आपने रखना है और एक उबाल इसको और देना है। जब एक उबाल और आ जाए तो फिर आपने इसको नीचे उतार के ठंडा होने देना है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर वो जो 2 से 3 चम्मच हल्दी के थे, वो हल्दी आपने इसमें दाल में मिक्स कर लेनी है। साथ ही आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि अब आपने देना किस जाना, अभी गुड़ आपने इसके अंदर नहीं डालना, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कब डालना है। अगर आपके पास जानवर जो है छोटा है, यानी कि 6 माह तक की उम्र का जो जानवर है, उसके लिए अगर आप इसको तैयार कर रहे हैं, तो फिर आपने जो पानी जो आपने उबाला है उसको आपने छन्नी से आप उसको पुन लेना है। आपने साफ़ करके उसको अलग बर्तन में डाल लेना है। उससे आपने 200 से 300 ml पानी, 200 का मतलब है जानवर के थोड़े वजन का, फिर 200 ml पानी, अगर थोड़ा ज़्यादा हो तो फिर 300 ml पानी जो है वो आपने लेना है। उस पानी के अंदर आपने 25 ग्राम जो गुड़ है वो आपने हल करना है। 25 ग्राम आपने गुड़ उसी वक्त डाल रहे हैं जब आपने इसको इस्तेमाल करना है। 25 ग्राम आपने गुड़ डाल के जानवर को जो है वो सुबह पिलाना है और 25 ग्राम इसमें गुड़ डाल के आपने शाम को पिलाना है। अगर बड़े जानवर की बात करें तो बड़े जानवर में आपने, चूँकि ये चीज़ें इकट्ठी आपने बना लेनी है सारी की सारी, और जानवरों को आपने 750 ml 750 ml यानी कि आधा पानी जो है वो उसमें आपने 100 ग्राम जो गुड़ है वो आपने उसमें हल करना है। गुड़ को हल करके अपने जानवर को पिला देना है सुबह के टाइम। और 750 ml जो पानी है वही आपने शाम के टाइम जो है वो आपने अपने जानवर को वही 100 ग्राम जो गुड़ है वो मिक्स करके जानवर को पिला देना है। ये कम से कम 3 से 5 दिन तक आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जानवरों के जो सांस लेने का जो ज़्यादा धूकनी चल रही थी वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अगर ऐसी सूरत हाल में जानवर को बुखार भी होता है कि आप देख रहे हैं 104 105 बुखार भी है, टेम्परेचर भी है, तो उसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं उसके लिए आपने ग्लो, जिसको हम ग्लोए भी कहते हैं, ग्लो जो है वो आपने, अगर छोटे जानवर हैं तो उसके लिए आपने 10 ml ग्लो के जो पत्ते हैं और उसकी जो डंटियाँ होती हैं, चूँकि वो पानी से भरी होती हैं, उनको आप अच्छी तरह कूट कर निचोड़ सकते हैं। उसके निचोड़ने के बाद जो पानी निकलेगा वो पानी आपने, अगर छोटे जानवर हैं तो उनको आप 10 से 15 ml जो है वो सुबह शाम उसी पानी में जो ग्लो का पानी है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े जानवर हैं तो 30 ml जो है वो ग्लो का पानी सुबह और 30 ml ग्लो का पानी जो है वो शाम इसी नुस्खे में आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप जो है वो पैरासीटामोल की टैबलेट जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे जानवर में 2 से 3 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े जानवर में 7 से 8 टैबलेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम। लेकिन आप ग्लो वाला ही यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह जानवरों को इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो में इससे काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। इस नुस्खे को आप दूसरे फार्मर हज़ार तक भी इसको शेयर करें। इस नुस्खे का एक और बेनिफिट सबसे बड़ा ये होगा, एक तो जानवरों को भूख बहुत ज़्यादा लगेगी और जानवरों के दूध में भी खातर जो है वो इजाफा होगा। हल्दी जो है वो मैंने आपको बताई है कि हल्दी आपने उबलते पानी में नहीं डालनी, जब पानी नीचे उतारना तो फिर आपने उसमें हल्दी इस्तेमाल करनी है। वीडियो आपको पसंद आए, नुस्खा अच्छा लगे, नुस्खे से रिजल्ट मिले तो आप इसको दूसरे फार्मर तक भी ज़रूर शेयर कीजिए। नए आने वाले साथी जो है लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लें, अपने दूसरे साथियों तक भी इसको शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।